हाय जय श्री राम। भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते चलो चैनल को। क्या आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही? इतनी अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से दे रही हूँ कि हमारे 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है। तो उसके पीछे की जितनी जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी मैंने जानकारी दी है वो सभी को पता चल सके। चलिए तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जय श्री राम दोस्तों। तो 22 जनवरी 2024 को हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें रामलला की जो बचपन की एक तस्वीर विराजित होने जा रही है। बहुत ही अविस्मरणीय, बहुत ही अद्भुत है। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देंगे कि जिन सबूतों से तय हुआ था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे था मंदिर, तो वो कहाँ रखे हैं, क्या आप उन्हें देख पाएंगे? अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो क्या वो आपको दिखेंगे? तो चलिए देखिए, आज राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बरसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सबूत कहाँ रखे हैं जिन्हें ये साबित हुआ है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था? उसकी देखभाल कैसे होती है? क्या आप कभी देख पाएंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक सदी से भी ज़्यादा जिस जगह को लेकर दो समुदाय आमने सामने रहे, वो हल्ला यूं ही नहीं था। अयोध्या की ज़मीन के भीतर वाकई बहुत सारे राज दफन थे। वो राज जिन्हें एएसआई की टीम ने एक एक इंच मिट्टी चुनकर धरती के गर्भ से निकाला। बाद में यही राज सबूत बनकर देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने आए और ये साबित भी हो गया कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी है वहाँ सैकड़ों साल पहले एक मंदिर था। यह फैसला, ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को आया। आज इस फैसले की बरसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबूत कहाँ रखे हैं और उनकी देखभाल कैसे होती है? चलिए, तो जिस तरह अयोध्या की खुदाई करके जमीन से सबूत निकाले गए, यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इन सबूतों ने न सिर्फ 134 साल तक अदालत में चलने वाले मुकदमे को खत्म कराया, बल्कि यह भी साबित किया गया कि देश में मुगल काल के दौरान हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया। खुद अयोध्या में पहली बार 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई थी। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। साल 1853 में अयोध्या में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की और हिंदू समुदाय ने कहा कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। 1934 में पहली बार विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा हिंदुओं ने गिरा दिया, लेकिन इसी साल अंग्रेजों ने इसे ठीक करा दिया था। फिर आया 1992 का दिन, जब 6 दिसंबर को कार सेवकों की भीड़ ने देखते ही देखते इस मस्जिद को जमींदाज कर दिया। यह कहानी इतनी असाधारण है कि हर तारीख अपने आप में एक इतिहास है। कहाँ रखे हैं सबूत? तो देखिए, कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया हर सबूत को संभाल कर रखता है, यहाँ तक कि कई तरह के केमिकल और तकनीक का प्रयोग करके भी इन्हें संरक्षित करने में किया जाता है। 2003 में जिस समय खुदाई चल रही थी, उस समय हर मिलने वाली चीज़ का वीडियो, उसके बारे में किस काल समय की है और उसके फ़ोटो को रखा जाता था। बाद में पूरी खुदाई का वीडियो सीडी के जरिए कोर्ट को दिया गया। फिलहाल ये सबूत अयोध्या की कमिश्नरी में रखे गए हैं। इन्हें बेहद गुप्त तरीके से रखा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ की एक टीम इस पर पूरी निगरानी रखती है। एएसआई की यह टीम जगह जगह पर समय समय पर जाकर उन सबूतों को देखती रहती है कि वे सुरक्षित हैं और या नहीं। तो देखिए, जवाब है कि जो भी चीज़ अयोध्या में खुदाई के दौरान वो सिर्फ एक सबूत नहीं, मतलब खुदाई के दौरान जो मिली थी वो एक सबूत नहीं, एएसआई की पूंजी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में म्यूजियम बनने का प्रस्ताव भी रखा है। खबरों के मुताबिक खुदाई में मिली इन सभी चीज़ों को इसी म्यूजियम में रखा जाएगा और आप इन सबूतों को देख पाएंगे। वो सबूत जिन्होंने एक ऐतिहासिक विवाद के निपटारे में बेहद निर्णायक भूमिका अदा की है। यकीन मानिए, इस सीरीज को यह पार्ट जितना रोचक है,
मतलब उतना ही हमने बहुत ही रोचक तरीके से आपको बताया है। कहते हैं कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़े राम मंदिर का रास्ता साफ करने वाले उन सबूतों के बारे में बताया गया था जो मस्जिद के नीचे खोदकर निकाले गए। एक में हमने ये भी बताया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे सबूतों के लिए खुदाई कैसे की गई, कैसे कैसे इंच मिट्टी हटाई गई, जबकि उन सबूतों पर रोशनी कैसे डाली गई जो खुदाई के दौरान मिले थे। और यह भी बताया कि सबूतों में कितने सिक्के, गुम्मद, मूर्तियाँ मिली। क्या हुआ था कि जैसे ही पहले दिन मतलब अयोध्या में जो जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, खुदाई का काम पूरे ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था। खुदाई कब, कहाँ, कैसे करनी है, इसकी एक पूरी तकनीक होती थी। कहते हैं कि तकनीक से पता चलता था कि कहाँ खुदाई करनी है। इसके बाद इसके लिए मतलब उन्होंने एक जीपीआरएस का सहारा लिया था, है ना। और ये सर्वे होता है वो एक, इसके जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मंदिर के अंदर जाती है, ज़मीन के अंदर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है। बिना खुदाई करे आप ये जान सकते हैं कि ज़मीन के अंदर मिट्टी है, बालू है, पत्थर है, ईंट है, या इससे कई बार मूर्तियों व सिक्कों वगैरह का पता भी चल जाता है जो 90 की जगह चिन्हित की जाती है। कहते हैं कि उनकी पहचान इसी तकनीक से की गई थी। नक्शे के मुताबिक हमने साइट को कई हिस्से में बांटा और अलग अलग टीम ने काम करना शुरू कर दिया। खुशी की बात यह थी कि पहले ही सतह में सबूत जो थे वो मिलना शुरू हो गए थे। कहते हैं कि सबूत के बारे में सबसे ऊपरी लेयर में 100 से 150 साल तक के अवशेष मिले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते गए, मुगल काल और पूर्व मुगल काल के अवशेष मिलते चले गए। उसके नीचे राजपूत काल, फिर अन्य काल के सबूत हमें मिले। खुदाई का ये काम बेहद कठिन था। हर रोज़ लेबर क्लास के कर्मचारी करीबन 16 से 18 घंटे काम पर लगते थे। चूँकि पूरी टीम का लक्ष्य स्पष्ट था, इसलिए हर व्यक्ति अपना 200% देने की कोशिश में था। जो सबसे पहले अवशेष मिले थे वो 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। खुदाई से पहले इस जगह के बारे में कहा जा रहा था कि अयोध्या में जो भी साक्ष्य है वे 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं। लेकिन लगभग 15 दिन में ही यह बात गलत साबित हो गई, क्योंकि थोड़े दिनों में रेडियो कार्बन डेट्स के रूप में बड़े साक्ष्य हाथ लगे। ये अब आप पूछेंगे कि रेडियो कार्बन डेट्स क्या है, तो देखिए, जो लकड़ी, कोयला, हड्डी आदि मिलती है उसका लैब में रेडियो कार्बन टेस्ट किया जाता है। तो रेडियो कार्बन इतनी सटीक तकनीक है कि इसके काल और समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी के ज़रिए जब हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है तो हम उसका टेस्ट करने में लग जाते हैं, और हमारे जो नतीजे थे वो संतोषजनक थे, क्योंकि इस खुदाई की शुरुआत में 4 रेडियो कार्बन डेट्स मिली। ये जो डेट्स थी वो 1680, 1320, 900, 400, 1200 ईसा पूर्व तक की थी। लेकिन काम अभी भी थोड़ा बहुत बाकी था। और कहते हैं कि खुदाई का काम थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी थी, गड्ढों में उमस थी और खुदाई मुश्किल लगने लगी। लेकिन जब इसके आगे खुदाई हुई तो चीज़ें निकल कर आईं जो इस केस को सुलझाने में बेहद मददगार साबित हुई। कहते हैं कि खुदाई में इतने सारे सिक्के व मूर्तियां निकली जो अभी भी टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। कहते हैं कि इस खुदाई में अलग अलग काल के करीब 10 से 12 सिक्के मिले। इनमें से कुछ अयोध्या के राजाओं के सिक्के थे, जबकि कुछ अन्य सिक्के चंद्रगुप्त और अकबर दूसरे राजाओं के काल के भी थे। यहाँ तक कि इसकी एक्सकेवेशन में क्वीन विक्टोरिया काल के सिक्के भी मिले। फिर मिला वो सबूत जिसकी तलाश थी, वृत्त शैली का मंदिर। मंदिर बेहद प्राचीन था, ये करीब 9वीं 10वीं शताब्दी का रहा होगा। यह मस्जिद के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से के ठीक नीचे मिला। यह वृत्त शैली का मंदिर उन दूसरे मंदिरों से मेल खाता है जो कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, खजुराहो आदि से मिलते हैं। यह भी कहते हैं कि वहाँ पर किस देवता का मंदिर था। तो क्या आपको ये भी लग रहा होगा कि जब खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले तो क्या वो राम मंदिर के थे। कहते हैं कि मंदिर तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। संभव यह है कि इसी के मलबे को मतलब वहाँ पर मस्जिद बना लिया गया था, इसलिए कोई मूर्ति तो नहीं मिली, लेकिन मंदिर होने के पुख्ता सबूत वहाँ पे मिले थे, जिसे देखकर यह लगता था कि यह जो यहाँ 5 देवी देवताओं वाला मंदिर रहा होगा। यह मंदिर शिव का भी हो सकता है और राम का भी हो सकता है, या किसी अन्य देवता का भी। चूँकि राम से जुड़ी कोई पुख्ता चीज़ नहीं मिली, इसलिए पुख्ता तौर से यह नहीं कहा जा सकता कि ये राम मंदिर है, लेकिन मंदिर मस्जिद के ठीक नीचे ही था।
चलिए, जय श्री राम दोस्तों। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जिन सबूतों से तय हुआ था अयोध्या में कि बाबरी मस्जिद के नीचे था मंदिर, तो वो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ऐसी कौन सी जान पहचान की मंदिर से रिलेटेड चीज़ मिली थी जिससे हमें वाकई यकीन हो गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई मंदिर था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, है ना, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे आप सभी को पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था पहले, जिसके वजह से हम यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाएं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।